आज हम लोग जो वास्तविक संख्या का हल ऑब्जेक्टिव का हम लोग कर रहे हैं, उसमें एक जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज के स्टूडेंट को एक ये लगा हुआ है कि हमारी 2026 का परीक्षा कैसे होगा। उस परीक्षा को एक आसान बनाने के लिए वास्तविक संख्या का हल जो ऑब्जेक्टिव का चल रहा है, यह एक प्रकार का सीरीज है। इस सीरीज के उपरांत इसमें जितने क्वेश्चन हैं उसका हम लोग एक बारीकी कंसेप्ट के साथ और एक ट्रिक के साथ, जो परीक्षा में बहुत सारे छात्रों को सवाल आती है, लेकिन 5 सवाल बनाने में उन लोगों को 20 से 30 मिनट लग जाता है। तो वैसे छात्र छात्रा को एक सीरीज के माध्यम से यहाँ पर एक नया कंसेप्ट और एक लॉजिक दिया जाएगा, जिसके माध्यम से कम समय में ज़्यादा सवाल को बना सकें और एक अच्छे मार्क्स परीक्षा 2026 के परीक्षा में प्राप्त करें और एक सफलता का अपना जश्न मनाएं। तो आज चलिए, आज हम लोग 99 से 105 क्वेश्चन को यहाँ पर लिखे हैं और 105 क्वेश्चन तक हम लोग एक अच्छे समझ के साथ इसका उत्तर निकालेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर दिया हुआ क्या है कि 0.32 पर रेकरिंग को P/Q के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखें? तो इसके लिए देखिए करना क्या है, आपको पहले भी ऐसा सवाल आया था, वहाँ बताए थे कि जब ऐसा सवाल आया था 3 2 लिख दीजिए। रेकरिंग किस पर है? 2 पर है, 3 पर नहीं है। 3 यहाँ पर हटा दीजिए, 2 पर रेकरिंग है, इसका मतलब 9 लीजिए। इस पर रेकरिंग नहीं है, 0 बैठा दीजिए। अब इसे घटा दीजिए 29 और 1 बटा में कितना 99। अब यहाँ पे इसको काटना है। यदि नहीं करेगा तो आपका उत्तर यही होगा, नहीं तो आपका ऑप्शन में मैच नहीं करेगा। यदि नहीं करेगा तो उत्तर, आप करेगा तो काट करके उत्तर लिखना। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन एक सरल तरीका से। यहाँ पर दूसरा, अब अगला क्वेश्चन 100 है। कहा है कि 2 और 2.5 के बीच और परमीय संख्या इसमें कौन आएगी? तो इसके लिए हम करना क्या है, इसका वर्गमूल लेना है। मान लीजिए कुछ समय के लिए 11 को 9 मान लीजिए, तो 9 का मान कितना आएगा? 3। ये जो 3 आया, इसको 2 से और 2.5 से ये अधिक है, तो ये इसके बीच में नहीं है। अब यहाँ पर √5 है, √5 को आप मान लीजिए कि ये 4 है, तो ये 4 का मतलब कितना? 2 होगा। लेकिन यहाँ पॉइंट है, इसका निकालिएगा तो 2.24। अभी एक बाकी है ना, 4 का आपने निकाला है, लेकिन अभी यहाँ एक इसमें भी बाकी है, तो इसका 2 से अधिक है। तो ये जो ऑप्शन है ये दोनों के बीच में, तो ऑप्शन हमारा उत्तर ये होगा। अब यहाँ पर 225 है, तो इसका वर्गमूल 25। ये दोनों के बीच में ये नहीं आएगा, ये नहीं होगा। अब यहाँ पर 125 है, 125 को यदि देखा जाए तो इसको हम क्या लिखेंगे? 25 पूरे 5। यहाँ पर जो इसका वर्गमूल है 5 × 5, यहाँ पर जो ये 5 है, इसको नहीं देखना है, इसको देखना है। 5 जो है इन दोनों के बीच में नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए। आइए यहाँ पर हम लोग हर एक क्वेश्चन को एक बारीकी से उसके निचोड़ को जो होता है समझेंगे और तोड़ समझेंगे, ताकि कि परीक्षा में कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट ना करे। आइए यहाँ पर देखिए, दिया कौन सत्य है, तो कौन सत्य है यानी ऑप्शन, इस ऑप्शन पर हमको नजर रखना है। ऐसा भी बोर्ड में देता है कौन सत्य, यहाँ पर सवाल नहीं दिया गया है, चलो उसको हल करके देते। जैसे यहाँ पर हल सवाल दिया था, इसके आधार पर इसको छाटे, इसके आधार पर बनाए, इसमें ऑप्शन से ही छाटना है। ऐसी चीज जब परीक्षा में बहुत एक धीमी चाल से इसे पढ़ने, अस्थायी रूप से घबरा कर नहीं। यदि आप घबराते हो तो एक सवाल आपका गलत हो जाएगा और इसके चलते 4-5 गलत हो जाएगा। तो ऐसा आपको गलती ना करना है। कहा जाता है कि जब कहा जाता है, आपने सुना होगा कि कछुए और खरगोश में जब रेस हुआ तो यहाँ पर खरगोश को घमंड था
और कछुआ अपना रेस निकाला। वैसे ही यहाँ पर बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं कि इस ऑप्शन को अपने नज़र में नहीं रखते हैं और अपने जज्बात में आकर के गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर कछुए की चाल की तरह आराम से आपको समझना है, क्योंकि एक नंबर आपके फ्यूचर और आपको टॉपर बनाने में मदद करता है। वो नंबर आपको यहाँ पर होना नहीं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन हम आराम से करेंगे 2 अपरिमेय संख्या का गुणा, गुणनफल मतलब गुणा हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर देखना है 2 अपरिमेय कहाँ है। तो देखिए यहाँ पर अंडर 3 ले लेते हैं अपरिमेय, 2 ले लेते हैं। तो इसका हम कर देते हैं कितना, ये हो जाएगा आपका 6। तो ये तो अपरिमेय संख्या आई। इसके मुताबिक देखें तो ये बात सत्य लग रहा है, लेकिन हमको और बारीकी से समझना होगा। पर हमेशा इसलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा इस पैटर्न को बदल दें और अंडर-3 ले लेते हैं और इसके जगह पर हम अंडर-3 को लेते हैं। ये दोनों तो अपरिमेय संख्या है। इसका गुणा करेंगे तो 9, तो इसका वर्गमूल कितना है 3। देखिए ये तो अपरिमेय रहा, लेकिन ये बाहर निकल गया तो परिमेय होगा। तो यहाँ पर यही लॉजिक यहाँ पर समझना है। लड़के नहीं समझ पाते हैं, जल्दी से मार देते हैं उल्टा पुल्टा। तो यहाँ पर देखना है कि हम जब 2 भिन्न लेंगे तो परिमेय आएगा, लेकिन सामान्य लेंगे तो वहाँ पर परिमेय उत्तर देगा। इस बात को आपको समझना है बारीकी से। तो यहाँ पर इसका मान 3 आया, तो 3 परिमेय है, इसलिए इस ऑप्शन से ए सही है, लेकिन इस ऑप्शन से ए गलत है। तो कुल मिलाकर के इसका उत्तर गलत है। चलिए आगे देखिए, एक परिमेय संख्या कहा गया है, परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणा करेंगे तो हमेशा अपरिमेय आएगा। अब देखते हैं, मान लेते हैं कि परिमेय संख्या 2 है, अपरिमेय संख्या 3 है, गुणा कर दिए कितना हो गया 2√3। तो यहाँ पर देखिए परिमेय अपरिमेय, इसका कंप्लीट उत्तर होगा अपरिमेय। तो इसी प्रकार से आप जितना भी लीजिएगा, मान लीजिए कि यहाँ हम लेते हैं यहाँ पर 3 और √5, इसका ये अपरिमेय परिमेय, इसका भी 3/5। तो ये भी आपका क्या है अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, इसलिए क्वेश्चन सही है, बी सत्य होगा। अब आगे क्या दिया है कि 2 अपरिमेय संख्या का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं होता, यानी कभी 2 अपरिमेय संख्या का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं होता। देखिए इसको हम देख लेते हैं, 2 अपरिमेय का है तो हम पहला √3 लेते हैं, फिर दूसरा का 2 लेते हैं, जोड़ेंगे तो इसका उत्तर यही होगा। तो ये जो आया दोनों तो अपरिमेय है, इसका उत्तर क्या होगा अपरिमेय। लेकिन क्या कर रहा है कि अपरिमेय नहीं होता है, एक गलत का है। ये जो गलत का है यहाँ पर अपरिमेय हुआ, इसलिए ऑप्शन ए गलत। अब आगे आएंगे डी ऑप्शन में कहा है कि एक पूर्णांक तथा एक परिमेय। देखिए यहाँ पूर्णांक का है, पूर्णांक का अर्थ होता है वैसी संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों। और यहाँ पर कहा है परिमेय, तो परिमेय में तो वही बात होता है, धनात्मक ऋणात्मक दोनों शामिल है। तो यहाँ पर कहा है कि एक पूर्णांक और एक परिमेय संख्या को जोड़ दें तो वह कभी पूर्णांक नहीं होता। देखिए हम मान लेते हैं कि एक पूर्णांक में प्लस भी होता है, धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है, तो हम इसका मान लेते हैं माइनस। आप परिमेय संख्या में इसको मान लेते हैं 1 भी होता है। तो अब दोनों को यदि जोड़ देते हैं तो एक का आ जाता है 0। अब यहाँ 0 आ जाता है, तो 0 भी देखिए परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को 1/1 लिखेंगे तो ये p/q दे दिए। तो ये जो आया a 0/1, तो ये आपका परिमेय हो गया। मगर यहाँ पर 0 जो आया है ये पूर्णांक है, पूर्णांक के में ये शामिल होगा। तो इस प्रकार से एक बार है कि कभी पूर्णांक नहीं होता है, एक बार ऑप्शन हमारा 20। आइए क्वेश्चन नंबर 102। देखिए ऐसे सवाल हम आज वैसे सवाल को यहाँ पर हल कर रहे हैं जिसमें अधिकांश लड़के गलत कर जाते हैं और उनको बाकी समझ में नहीं आता। उत्तर देखिए आप ले लोगे किसी तरह से, लेकिन सभी ऑप्शन के बारे में आपको यहाँ पर समझना एक अलग अनुभव होता है। तो यहाँ पर ऐसे आज हम लोग क्वेश्चन को हल कर रहे हैं जिसमें अक्सर लड़के गलत करके आते हैं। लेकिन आज आपको मैं चैलेंज देता हूँ और मैं आपको ऐसा मैं बना दूंगा इन सभी क्वेश्चन से जो वास्तविक संख्या में जो ये हमेशा डाउट करते हैं उसे आप कभी भी बोर्ड में गलत नहीं करोगे, ये मेरा गारंटी है। देखिए अगला क्या दिया है, यदि n एक क्या है प्राकृतिक संख्या है, क्या है प्राकृतिक संख्या है, तब √n है, √n को पूछा है। तो देखिए √n के बारे में जानिए। n जब प्राकृतिक संख्या है इसका मान 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, अनंत, अनंत। यहाँ पर अनंत लिखिए, अनंत।
देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, इस सवाल के मुताबिक √1 कर देता है, यह कमान 1 धरते हैं यहाँ से, तो इसका वर्गमूल 1 आया, यहाँ पर 2 धरते हैं, 2 का 2 आया, तो ए हो गया परमे, ए हो गया अपरमे। पहले समझना है, फिर हम क्या करें 3 धरे तो इसका भी आया तो अपरमे, ये भी आया अपरमे। अब यहाँ पर 4 धरते हैं, तो जब 4 धरे इसका वर्गमूल 2 आया, तो ये हो गया परमे। अब इतने हल के आधार पर हम इसका ऑप्शन खोज लेंगे। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि n का मान √n है तो क्या होगा, ऑप्शन क्या कर रहा है, हमेशा प्राकृतिक संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या यही होगी, एक कैटेगरी प्राकृतिक संख्या, लेकिन हमारा ऑप्शन यहाँ पर 1 आया तो ठीक है प्राकृतिक संख्या है, लेकिन 2 आया तो अपर में, तो अपर में संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 2 है हमेशा पर में, तो देखिए यहाँ पर पर में आ रहा है, इसलिए ये भी गलत है। अब यहाँ दे रहा है कि हमेशा पर में, तो ये भी देखिए यहाँ पर में है और यहाँ पर अपर में, तो इसलिए यहाँ पर 2 ऑप्शन है, इसलिए ये भी गलत है। तो ऑप्शन 3 काट दिए, तो ऑप्शन डी का ऑप्शन यहाँ पर क्या दिया है, कभी प्राकृतिक संख्या सही है, 1 2 1 इसमें मैच कर रहा है प्राकृतिक संख्या, कभी अपर में संख्या, देखिए ये आ रहा है यहाँ पर √2 √3 अपर में, इसका उत्तर सही होगा अपर में। इस तरह से हम लोग 102 का हल निकालेंगे। आपको अच्छे से देखिएगा यहाँ पर तो आपको बहुत मजा आएगा। और आज तक आप मैथ से भागते हो ना, मैं चैलेंज देता हूँ कि मैथ आपके लिए दीवाना बन जाएगा विषय। जब भी बैठोगे तो मैथ नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आपको बस यहाँ सिर्फ देखना है, उसके आगे आपको क्या करना है, आता है ना आता है उससे मतलब नहीं। अब आइए आगे देखिए, यहाँ पर कहा है कि यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है, तो n हमेशा भाज्य होगा। भाज्य का मतलब कि उसमें भागा देने से कट गया। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन वाले सवाल है, अब तक जो ऑप्शन वाले ऑप्शन लिख करके हल किया गया है, जहाँ पर ऑप्शन नहीं मांगता है वहाँ पर हम लोग ऑप्शन नहीं करते। तो अब यहाँ पर देखना है आपको, तो देखिए दिया है कि इतना जो सवाल दिया है 13,986 अभाज्य संख्या है, तो इसका योग होगा हमेशा भाज्य होगा, 6 से होगा, 4 से होगा, 8 से होगा, नन माने इनमें से कोई। तो देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इसका उत्तर 1 3 9 8 6 इसको जोड़ना है, 8 6 14 9 23 3 26 27। अब यहाँ पर जो 27 आया, यहाँ पर हम अंक को जोड़े, ये जितने अंक आए उसको जोड़े, तो 27 आया है। अब यहाँ 27 पर आपको ये देखना है कि 6 से कटेगा नहीं, क्या 4 से कटेगा नहीं, क्या 8 से कटेगा नहीं, तो ऑप्शन क्या है डी। इस तरह से आपका इसका उत्तर निकलेगा। अब यहाँ पर तरह तरह से लड़के सोचेंगे, उससे मतलब नहीं, यहाँ पर यही आपको समझना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हम बनाने थे ये बड़ी मायने नहीं रखता है, हमको ये माने रखता है कि हम किस तरह से कम समय में बना लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में समय देखा जाता है, आपका ज्ञान और आपका दिमाग कैसे चलता है ये देखा जाता है। देखिए आगे दिया है 104, x के पावर n प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 हो तो n है, यानी कह रहा है कि ये इसका गुणज है, तो n के बारे में पूछ रहा है। तो बताइए यहाँ पर n दिया है, तो n का मान हम 1 धर देते हैं, जब 1 धर देते हैं तो यहाँ पर 1 हो गया प्लस 1, जब हल करेंगे तो x प्लस जो ए वाला जो मान आया इससे मैच होगा। तो n का मान यहाँ पर क्या है, सम है कि विषम, यहाँ पर विषम क्या है, विषम, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा विषम, क्या होगा विषम। अब यहाँ पर दिया है कि संख्या रेखा यानी नंबर लाइन, संख्या रेखा मतलब नंबर लाइन, नंबर लाइन क्या होता है, ऐसे होता है, देखिए इधर बीच में 0 होता है, इधर धनात्मक संख्या होती है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आए डॉट डॉट अनंत तक जाता है, और इसी के परिप्रेक्ष्य में ये दाएं हो गया और ये बाएं हो गया, तो माइनस 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 डॉट 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 यार माइनस इंफिनिटी, यह माइनस इंफिनिटी होता है, तो ये 0 से दाएं हो गया, ये 0 से बाएं, तो इधर देखिए धनात्मक इधर, और जब दोनों को इन्हें या बंटवारा जो कर रहे हैं वो 0, तो जब ये दोनों के बीच में 0 है यानी 0 शामिल है, इसलिए गुणांक बन जाता है। और इसी की वजह से शामिल हो जाने से बहुत सारी संख्या बन जाती है, धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक अभाज्य सुनाया, और उसके बाद वास्तविक अवास्तविक
तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर नंबर लाइन का है, नंबर लाइन इसी को कर। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्रदर्शित करता है, यानी संख्या रेखा नंबर लाइन प्रदर्शित करता है। तो क्या यहाँ बना लिए, अब इसके आधार पर देखते हैं क्या कर रहा है। एक वास्तविक संख्या रेखा है, देखिए वास्तविक संख्या में परमेय अपरमेय आ जाती है, और जब परमेय आ जाता है तो उसमें धनात्मक ऋणात्मक आ जाती है, और अपरमेय में आप जानते ही हो कि अंडर रूट वाला कर्ली वाला आ जाता है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्राकृत संख्या, इसको अभी बाद में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्राकृत संख्या, प्राकृत का मतलब कर कि हमेशा ही धनात्मक को देखा है, प्राकृत मतलब ये हमेशा धनात्मक को लाइन रेखा दिखाता है। ये बात गलत है क्योंकि यहाँ ऋणात्मक भी तो है ना, इसलिए गलत। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक परमेय संख्या, एक परमेय संख्या का अर्थ है कि ये दोनों धनात्मक ऋणात्मक, तो क्या अंडर रूट 2 है, इसका मान हम निकालते हैं अंडर रूट 2 का मान, या हम यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं 1.73 होता है, इसका मान आया। तो एक हो रहा है परमेय संख्या, एक परमेय संख्या को दिखाता है। परमेय में तो मान लो धनात्मक ऋणात्मक आता है चलेगा, लेकिन यहाँ पर 3 और परमेय, लेकिन इसका मान तो इतना है, इसको भी तो मान को यहाँ पर दिखा सकते हैं, इसलिए एक। अब आइए ये कह रहा है कि एक और परमेय संख्या, मतलब ये संख्या दिखाते हैं और इनको इसको नहीं दिखाते थे, ये भी गलत। तो अब देखिए क्या आ गया, वास्तविक संख्या अपने आप आ गया। तो अब यहाँ पर समझिए, देखिए वास्तविक संख्या में ए भी संख्या आएगी, ए भी आएगी, ए भी आएगी, यानी ये तीनों को संग्रह कर लिया और बन गया क्या चीज, वास्तविक संख्या। अपने आप इसका उत्तर निकल गया। तो यहाँ पर मैथ की एक नया पहचान सीखने की आपको दिया गया है, लेकिन आपके अंदर एक जज्बात होनी चाहिए कि इसे समझकर एक नंबर अपने अकाउंट में जोड़ें। थैंक यू। एक 107 से आगे सवाल 120 तक करेंगे, उसी प्रकार से जैसे अभी किए। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, जो यानी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से भाग देने पर पड़ जाए, लेकिन वो वर्ग होना चाहिए। जैसे अक्सर में यहाँ पर दिया है, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले इसका लॉसा निकालना होगा। देखिए लॉसा निकालने के लिए 16, 20, 24, 8, 10, 12, 2 से 3 काटे, 4, 5, 6, फिर 2 से काटे, 2, 5, 3। अब तो नहीं करेगा, देखिए और पूरा करेंगे। 5 गुना के 10, 10 के 30, 30 गुना के 60, 60 गुना के 120, 120 गुना के 240। लेकिन यहाँ पर 240 आया, ऑप्शन में यहाँ पर दिया है, लेकिन क्या है वर्ग संख्या है, नहीं है। इसको वर्ग बनाने के लिए हमको इसकी संख्या 2 होना चाहिए। जैसे 2 का जोड़ा हो गया, फिर 2 का यहाँ पे जोड़ा हो गया, तो यहाँ पर किसका जोड़ा नहीं, 5 का, तो एक 5 अपने से लिखेंगे और एक 3 अपने से लिखेंगे। यहाँ पर आया क्या, 5 क्या है 15। अब एक 15 से इसमें गुणा करेंगे, जब गुणा कर देंगे तो इसमें आएगा 36। जब गुणा 15 से इसमें करेंगे तो 36 होगा। अब ये 36 जो आया तो इसका उत्तर होगा, यही है। इन सबसे भागा देने पे कट भी जाएगा और एक वर्ग संख्या। आगे है दो संख्याओं का लघुत्तम महत्तम, यानी लघुत्तम महत्तम से कई गुना है, 14 गुना है। देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो लघुत्तम है x और महत्तम जो y, तो लघुत्तम यानी x जो है महत्तम का 14 गुना है, यानी 14 से y गुना। अब यहाँ पर क्या बोला है, प्रश्न से पहला बोला है। अब दूसरा का बोला कि लघुत्तम और महत्तम का जो 600। देखिए यहाँ पर हम करेंगे क्या चीज, x प्लस y बराबर 6। यहाँ पर जब 600 हो गया तो यहाँ पर x का मान कितना है 14, तो यहाँ पर 14 हम y डालेंगे और y उतार देंगे बराबर 600, जोड़ दिए 15 बराबर 600। अब 15 से काट दिए तो कितना हो 40, यानी यहाँ पर y का मान 40 हो गया।
तो y क्या है, यहाँ पर मस है, y क्या है, मस है। तो अब यहाँ पर देखिए मस है, मस जो है HCF है उसका मान आ गया 40। अब हमको LCM निकालना है, तो LCM निकालने के लिए ये कौन सा करेंगे, x बराबर 14y, तो यहाँ पर 14 गुणे 40। अब यहाँ पर पूरा कर देंगे तो 560, 14 चौके 56, तो LCM का मान कितना आ गया 560। जब 560 आ गया, यहाँ पे LCM का मान, LCM का मान 40, और इसमें दूसरे एक संख्या इसमें दिया है, पहली संख्या 280, तो दूसरी संख्या निकालना है। आपने पढ़ा है यहाँ पर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF x, HCF y, HCF y, LCM x। तो पहली संख्या 280 दिया है और दूसरी संख्या मान लीजिए z है, तो z। अब HCF जो है 40 है और LCM आपका 560। अब यहाँ 0 से 0 कट गया, 28 गुना के 56, तो z का मान 40 गुना के 80, यानी दूसरी संख्या 80। इस तरह से ए लगेगा। एक हम लोग कंसेप्ट के माध्यम से इसको देखें। अब अगला है 23/4 को p/q के रूप में लिखिए। देखिए ऐसा सवाल आए तो बार बार करते हैं, आपको समझाते हैं कि 1 2 3 4 3 लिखिए, हो गया। अब उसके बाद एक 2 अंक पर करेंगे, तो एक अंक का 9, एक अंक का 9। फिर अब देखना क्या है, इस पर करेंगे, इस पर नहीं, इसी को इसमें से घटा देंगे। जब घटाइएगा तो 43 और 21 घटा में आपका यही आंसर। अब यहाँ पर देखिए यह x की पावर n प्लस 1, तो पर इसका रूट a, तो n क्या होगा, तो मान लेते हैं यहाँ पर n प्राकृतिक संख्या तो 1 धरते हैं। जब 1 यहाँ पर धरेंगे प्लस 1, इसको हल करेंगे तो x प्लस 1 है, जो x प्लस 1 आया a इससे मैच, तो n यहाँ पर क्या है क्वेश्चन। अब इसमें HCF निकालना है। जब ऐसा सवाल आए तो HCF निकालना हो तो पहले अंक का कॉमन लेते हैं, अंक दोनों अंक में 6 कॉमन है, तो 6 हो गया, ये दोनों में कॉमन 6 हो गया। अब x में चले तब HCF के लिए छोटा घात लेते हैं, यहाँ पर x, यहाँ पर x, तो छोटा घात यही है, तो यहाँ पर x हो गया। अब y को देखते हैं, y दोनों में है इसलिए y कॉमन, तो इसका HCF है। अब इसके बारे में पूछा है, ये इसके बारे में पूछा है, जिससे पूरा करेंगे दोनों को, ये हो जाएगा 150। ये जब 150 हो गया तब अब इसका वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, इसलिए ऑपरेशन, इसलिए ऑपरेशन। और इसके 113 को देखना है, देखिए a प्लस b और a माइनस b है, इसका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। वैसे 3 3 को पूरा करेंगे तो 9 प्लस माइनस माइनस, इससे पूरा करेंगे तो 40 में 9, ये 9 हो गया, इसका वर्गमूल 3 घटा 2 6, 3 परमेशन क्या है, इसका उत्तर होगा परमेशन। अब यहाँ पर 114 को 1.34 p/q के रूप में लिखना है, तो 1 3 4 हो गया, ये दशमलव को मतलब 1, इसके बाद 2 अंक, तो 2 जीरो। अब इसको काटना है, तो 2 6 12, 2 7 14, इसको काटना है तो 50, इसका उत्तर। अब यहाँ पर बोला है कि क्या सभी वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या होती है, तो नहीं। अभी आपको लाइन रेखा पर दिखाया है कि वास्तविक संख्या में धनात्मक ऋणात्मक के साथ परमेय अपरमेय आती है। एक बार है क्या सभी वास्तविक संख्या में परमेय और अपरमेय दोनों होती है, इसलिए यह परमेय होगी नहीं, गलत है। यानी क्या हो, इसका उत्तर होगा कि न तो एक परमेय होती है और न तो अपरमेय, क्योंकि दोनों का संग्रह है ना, इसका जवाब आपका उत्तर होगा नहीं। अब आगे ये सवाल है, देखिए ये सवाल 116 113 116 114 की तरह है। अभी जो हल किए थे इसको यदि ये जो 116 है आया हुआ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 109 के समरूप है, तो इसको क्या करना होगा, 2 3 लिखना होगा, पैन पर एक लिखेंगे 2 गुना देना, यदि कटने लगे तो काटना है, नहीं यही हम लोग का उत्तर। अब यहाँ पर चलते हैं, तो दिया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल है। देखिए 2 संख्या का गुणनफल बराबर
पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। यही पर दो संख्या मतलब इसका गुणन करते हैं, ये क्या हो गया एचसीएफ गुणे एलसीएम, तो इसका ऑप्शन क्या होगा। और यहाँ पर पूछा है कि इसका कितने स्थान तक जाएगा, यानी भागा देंगे तो कटेगा तो यानी 2 के पावर 4 है, 5 के पावर 3 है, तो इससे जब भागा इसमें देंगे तो कितने स्थान तक बढ़ जाएगा, कितने स्थान तक बढ़ जाएगा। अब यही हमको देखना है। तो देखिए करना क्या होगा, इसके लिए यहाँ से 2 ले लीजिए और यहाँ से 5 ले लीजिए, और 5 गुना के 10, अब 43 में भागा दीजिए 10 से जब भागा दिए तो 4 बढ़ गया, आया 3 नहीं जाएगा 10 में 3 10 क्या है 30, 10 से भागा दिए 40 आया 3, फिर 10 से दिए यहाँ पर 3 आया तो भागा नहीं जाएगा, 10 में बैठा तो 0 10 क्या है 30 कट गया। अब यहाँ पर देखिए कितना है, यानी एक स्थान पे कट गया, तो हमसे कितने स्थान तक कटेगा। यहाँ पर आपको 2 को देखना होगा, 2 का पावर कितना है 4, एक कंसेप्ट के साथ मारिएगा तो 4 गुणा करके। अब यहाँ पर हम इसके माध्यम से एक यानी यहाँ पर 2 से यहाँ पर गुणा किए हैं, जो इसको शून्य बनाया है उसके पावर 4 है, तो इससे जब यदि भागा देंगे तो 4। आपको यदि इसको देखना होगा कि दोनों को गुणा करके भागा देके देख लीजिएगा 4 स्थान तक बढ़। अब अगला क्या है 50 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल निकालना है। तो देखिए 50 और 25 यहाँ पर हम 50 और 25 का एचसीएफ निकालें तो दोनों में कॉमन क्या है 25 है। अब एलसीएम की बात करेंगे तो इसका जब एलसीएम निकालोगे लघुत्तम तो इसका आएगा 25, और जब ये दोनों में गुणा करोगे, गुणा पूछा है 25 तो ये आ जाएगा 1250। अब यहाँ पर क्या पूछा है 120, अरे 120 सवाल में 120 सवाल में 64 के घात पूरी, तो 64 का लघुत्तम लेके काटना है, जब काटेंगे तब इसी तरह इसको जब काटेंगे तो 2 के पावर 6 आएगा, यानी 2 को 6 बार से भागा देंगे तो 64 कर जाएगा, 2 के पावर 6, उत्तर आपका होगा 6, 2 का पावर यहाँ पर 6।